हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। साइक्लोएल्केन के स्थायित्व को बेयर के विकृति सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। यह सिद्धांत केवल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन पर लागू होता है। साइक्लोहेक्सेन तथा उसके व्युत्पन्नों के स्थायित्व को मोर सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। उस सिद्धांत के अनुसार साइक्लोहेक्सेन दो रूपों कुर्सी तथा नौका में पाया जाता है। कुर्सी रूप नौका रूप की तुलना में अधिक स्थायी होता है। कुर्सी रूप के प्रत्येक कार्बन पर एक अक्षीय तथा एक बंध होता है। बड़े समूह सामान्यतः निरक्षीय स्थिति में होते हैं। साइक्लोहेक्सेन का मुख्य समरूपण कुर्सी रूप ही है, परंतु जब स्थिति 1 तथा 4 पर उपस्थित समूहों के बीच हाइड्रोजन आबंधन संभव होता है तो अणु नौका रूप में आ जाता है। अर्थात हाइड्रोजन आबंधन होने के पश्चात विपक्ष 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओल का अधिकतम स्थायी रूप है और विकल्प हमें ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में। मुख्य अवधारणा और ये संबंधित होगी हमारे साइक्लोहेक्सेन के संरचना से। अब यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर जानते हैं, जो कि हमें प्रश्न में पहले से ही दिया गया है, कि जो साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप होता है वह अधिक स्थायी होता है। किससे? नौका रूप से। और यदि मान लीजिए नौका रूप विकृत हो जाए या कुर्सी रूप और विकृत हो जाए तो विकृत होने का कारण क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य दूरी का अधिकतम होना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी रूप नौका समरूपण से या समरूप से अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होता है क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि क्योंकि जब कार्बन, अगर मान लीजिए ये C1 है, C2, C3, ये C4, तो कार्बन 1 और कार्बन 4 की यदि हम बात करें पर उपस्थित कार्बन के साथ में क्या उपस्थित होंगे? हाइड्रोजन। और हमें प्रश्न में दिया हुआ है हाइड्रोजन आबंधन संभव होता है। हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य, हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य दूरी अधिकतम होती है। जिससे प्रतिकर्षण कम होता है। अगर दूरी अधिकतम है तो प्रतिकर्षण कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षण कम होता है। वहीं पर यदि हम बात करें नौका रूप के संदर्भ में तो हम लिख सकते हैं वहीं इसके विपरीत नौका समरूप की यदि हम बात करें C1 तथा C4 यानी कि कार्बन 1 और कार्बन 4 के हाइड्रोजन परमाणुओं पर बहुत निकट स्थित होते हैं। जिससे एक दूसरे पर
त्रिविम बाधा डाली जाती है। अब यदि हम बात करें विकल्प ए के संदर्भ में, तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ में प्रतिकर्षण करेंगे, और कार्बन एक, और यहाँ पर कार्बन दो, और यहाँ पर कार्बन तीन, और यहाँ पर कार्बन चार है। यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन विपरीत पक्ष पर जुड़े हुए हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो हमारा अधिकतम स्थायी होगा। यदि हम बात करें विकल्प बी के बारे में, तो ये हमारे समूह में होगा ही नहीं। OH समूह की यदि हम बात करें, तो यहां पर जो भूमध्य रेखा है उसके विपरीत दिशा में OH समूह जुड़े हुए हैं। और पुनः यदि हम देखें यहां पर विकल्प डी के संदर्भ में, तो यहां पर विकृत नौका रूप दिया गया है, तो विकल्प डी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।